क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कैम हुआ जो आने वाले समय में सदियों तक याद रखा जाएगा कि इतना बड़ा शिक्षक बहाली का स्कैम हुआ था। करोड़ों का स्कैम हो गया यहाँ पे, और आप इस मुद्दा पे कहीं भी रैली में चर्चा नहीं किए हैं। प्रश्न तो उठेगा ही, और उठना भी जायज है। बताइए ना, ऐसे ही 400 पार हो जाएगा आपका? 400 पार होने के लिए आप यहाँ के मुद्दा, यहाँ के लोगों का काम आप नहीं गिनवाइएगा और आप बोलिएगा कि 400 पार कर देने के लिए, कहाँ से हो पाएगा? और मैं आप लोगों को एक बात खुल के बता दे रहा हूँ कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होइएगा, इस बात को आप बिल्कुल मत समझिए कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ या राजद का विरोधी हूँ या कांग्रेस का विरोधी हूँ या किसी का सपोर्टर हूँ। मैं किसी का ना विरोधी हूँ ना सपोर्टर हूँ। जो देश हित में काम करेगा, जो राज्य के हित में काम करेगा, जो विद्यार्थियों के हित में काम करेगा, जो अभ्यर्थियों के साथ चलेगा, मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड लगातार मैं बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे मुद्दाएं आप सभी के साथ साझा करते रहता हूं, जो कि अभी खास करके पिछले दिनों से जो बातें उठ के सामने में आ रही है, और वो खास करके जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जो बीपीएससी के थे अतुल प्रसाद जी, उनको लेकर बातें सामने में आ रही है। अब उन पर जो एफआईआर दर्ज होने की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें कितनी सत्यता है, इसकी जांच अभी तक पेंडिंग में है। अब आप देखिए कि इतना ट्वीट पे ट्वीट करते थे हमारे माननीय जो अतुल प्रसाद जी हैं, इतना ट्वीट करते थे। जो पिछला TRE 1 और TRE 2 का अगर आप एग्जामिनेशन देखिएगा तो हमको लगता है हर एक दिन में 2-2 3-3 गो उनका ट्वीट आता था कि ये हो गया, फलाना हो गया, तो ढिमकाना हो गया। अब आप देखिए कि उस समय में जो परीक्षा हुआ था TRE 2 का, और उसका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम को बढ़ा दिया गया था, आज तक ऐसा कहीं नहीं आप लोग सुने होंगे कि एग्जामिनेशन के दिन, उसी दिन, ना कि उससे 1-2 दिन पहले कोई नोटिस आ जाता तो मानते कि चलो भाई नोटिस आ गया कि हाँ एग्जामिनेशन का टाइम जो 9 बजे था वो एग्जामिनेशन का टाइम 1 बजे कर दिया गया है। लेकिन नहीं, विद्यार्थी सब पहुंच गया था अपना अपना सेंटर पे, लगभग सब अपने अपने सेंटर पे पहुंच गया था। और वहां पे जाके पता चला, जब कोई अपना फोन देखता है कि रे भाई तो एग्जामिनेशन का डेट तो बढ़ गया 1 बजे, तो आप समझ सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो परीक्षार्थी, जो अभ्यर्थी अपना माइंडसेट बना के जाते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन 9 बजे से है और उनका एग्जामिनेशन हो जाता है 1 बजे से, तो इस सब सवाल जो है वो कहीं ना कहीं घेरे में लाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इतना ट्वीट पे ट्वीट करते थे, हर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पे आपका ट्वीट आता था, मतलब एक दिन में नहीं हो कुछ तो कम से कम 3-4 आपका ट्वीट रहता था। और आज ऐसा समय है कि इतना बड़ा आरोप आप पे लग रहा है, आपके फैमिली मेंबर पे लग रहा है, जो अभी ये चिट्ठी वायरल हो रहा है, तो इसकी आप पुष्टि कर दीजिए अपने तरफ से। जो आपकी मनसा क्या है और आपका क्या उसमें आपका बात क्या है, ये क्या ये सारी बातें सही है कि नहीं है, आप अपनी तरफ से पुष्टि कर दीजिए। सोशल मीडिया में जो ये चिट्ठी वायरल हो गया है तो सोशल मीडिया में ही आके आप कर दीजिए। आप तो ट्विटर पे भी हैं, आप एक वीडियो पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दीजिए कि ये चीज़ें मेरे पे झूठी आरोप है, इसकी कोई इसमें सत्यता नहीं है। उस पर जो है वो ईओयू की टीम अपना जांच बैठाएगी, या जो होगा वो आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप अभी तक पिछले 3-4 दिनों से ये चिट्ठी वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें ऐसा अपडेट सामने में नहीं आ रहा है। अब ईओयू की टीम को ही धन्यवाद देना चाहिए कि अभी भी आपको पता होगा कि लगभग 20 जो पेपर कटिंग के माध्यम से हमको देखने को मिला है, 20 अधिकारी जो है वो इसमें शामिल हैं। उन पर जो है ईओयू के द्वारा अब सवाल किया जा रहा है कि वो लोग जो है इस बड़े जो स्कैम हुआ है शिक्षक बहाली का, और इससे पिछला भी बीपीएससी का जो 3-4 एग्जामिनेशन हुआ है पिछले 3-4 सालों में, उस सब में जो 20 से 25 अधिकारी जो है वो इसमें पूछताछ के घेरे में आए हैं, उनको भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो सैल्यूट है ईओयू की टीम को, जो और हम लोगों की को लेकर जो पक्ष रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और ऐसा लग रहा था कि जो जांच चल रही है उसमें प्रक्रिया धीमी चल गई है, धीमी तो है लेकिन चल तो रही है। और ईओयू की टीम को सही में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा कदम आप लोग जो है वो विद्यार्थियों के हित में आप लोग उठाए हैं, और इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। और अगर दोषी, इसमें जो भी दोषी हो, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जो पूर्व थे वो दोषी हो, चाहे वो जो ये चिट्ठी वायरल कर रहा है ये दोषी हो, तो इस पे भी कहीं ना कहीं मानहानि का केस होना चाहिए। कि इतना बड़ा स्तर पे सोशल मीडिया में इतने बड़े स्तर पे इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है, अगर गलत है तो इस पे हो, और अगर सही है तो दोषी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्कैम हुआ जो आने वाले समय में सदियों तक याद रखा जाएगा कि इतना बड़ा शिक्षक बहाली का स्कैम हुआ था। पेपर लीक कांड हुआ, पेपर लीक, ये तो TRE 3 में न पता चला कि पेपर लीक हुआ, लेकिन
TRE 1 और TRE 2 में पेपर लीक हुआ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इतने बड़े स्कैम, इतने बड़े जो है सो फ्रॉडगिरी हुआ। अब आप समझ सकते हैं क्या मंशा रहा होगा। इतने बड़े स्तर पे अगर अधिकारी घोटाला करेंगे तो हमारे देश, हमारे राज्य की भविष्य की आप क्या कल्पना कर सकते हैं। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और एक शिक्षक अभ्यर्थी पे अभी खास करके क्या बीत रहा है, जिसका 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर से जिसका भी छूटा है और उसके सीट पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को हो गया है जो इसके काबिल नहीं था। पैसा देके 10 लाख देके 12 लाख देके इसमें एंट्री ले लिया है। समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता हमारे राज्य में, हमारे देश में चल रहा है और इस पे क्या किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी आप देखिए खाली वोट बैंक की राजनीति चल रही है हर जगह। हर जो नेता है अपने अपने सीटों को लेकर, बंटवारा को लेकर, तो इसी सब में चाहे हमारे माननीय मोदी जी भी हैं, मोदी जी भी आते हैं। इतना बड़ा स्कैम हो गया बिहार में, आपको नहीं दिख रहा है। बार बार आप बिहार आते हैं, अभी बिहार में आके अपना रैली करते हैं, आपको इस मुद्दा पर नहीं बात किया जाता है कि शिक्षक बहाली में इतना बड़ा घोटाला हो गया। इसका मतलब है कि आप लोग समझना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के मुद्दा क्या है। आप सिर्फ धर्म की राजनीति, वोट की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं ऐसे ही 400 पार हो जाएगा आपका। 400 पार होने के लिए आप यहाँ के मुद्दा, यहाँ के लोगों का काम आप नहीं गिनवाइएगा और आप बोलिएगा कि 400 पार कर देने के लिए, कहाँ से हो पाएगा। बिहार में आप 40 में से 39 सीट लेकर के जाते हैं और बिहार के लोगों के लिए आप क्या बात कर रहे हैं, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। और आप यहाँ पे कुछ ऐसा चर्चा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात खुल के बता दे रहा हूं कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होइएगा, इस बात को आप बिल्कुल मत समझिए कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं या राजद का विरोधी हूं या कांग्रेस का विरोधी हूं या किसी का सपोर्टर हूं। मैं किसी का ना विरोधी हूं ना सपोर्टर हूं। जो देश हित में काम करेगा, जो राज्य के हित में काम करेगा, जो विद्यार्थियों के हित में काम करेगा, जो अभ्यर्थियों के साथ चलेगा, मैं उसके साथ हूं। और जो भी पार्टी है इस मुद्दा को लेकर उठाएगी, जो खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और यहाँ के जो अभ्यर्थियों पे जो प्रताड़ना हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो चीज़ों को अभी सामने में इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस पर जो बात करेगा, हम जो है उस नेताओं के साथ रहें, उनकी बात हम करेंगे जो हम लोगों की बात करेंगे। सीधी सी बात है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और अपने अपने कामों को लेकर, खास करके कहाँ पे कौन कितना खरा हो रहा है, कहाँ का क्या है नहीं है। भाई आप जो है यहाँ के मुद्दा को लेकर तो चलिए, करोड़ों का स्कैम हो गया यहाँ पे और आप इस मुद्दा पे कहीं भी रैली में चर्चा नहीं किए हैं। प्रश्न तो उठेगा ही और उठना भी जायज है। और हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो कोई आगे आके और समझाने वाला भी नहीं है। और ये क्योंकि दर्द हम लोगों को है, तो इस दर्द का इलाज और दवा हम ही लोग को करना पड़ेगा। अपना आवाज़ उठाइए, अपने शब्द में आइए, सोशल मीडिया पे आइए, अपनी बातों को रखिए और सही तरीका से रखिए। कुछ ऐसा अफवाह नहीं फैलाना है। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, लेकिन अपनी बातों को जरूर रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। आपकी जो बात है, आपका जो राय है, वो भी इस वीडियो में आप कमेंट करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।